नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। हाँ दोस्तों, जो देखा वह सच है और जो पढ़ा वह भी सच है। दोस्तों सफल मुर्गी पालन के लिए 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको यहां से आगे लाखों का मुनाफा साल, 1.5 साल या 2 साल में मुर्गी पालन के व्यवसाय से कमाना है तो यही 5 बातें दोस्तों आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करके दे सकती है। क्योंकि आने वाले कुछ माह में, सालों में मुर्गी पालन के व्यवसाय में आने वाली दिक्कतें कौन सी हो सकती है और इन दिक्कतों को आने से पहले किस तरह से रोकना है, इसका मार्गदर्शन इन 5 बातों के माध्यम से आपको मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना है, अगर आपको करियर का ऑप्शन समझकर इस व्यवसाय का चुनाव करना है तो दोस्तों आपको इन 5 बातों को याद रखना होगा और दोस्तों ध्यान में रखते हुए इसका अनुपालन भी करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, आपको मुर्गी पालन का व्यवसाय ही चुनना है तो आप बेरोजगार युवा हो, युवती हो, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति या वयस्क आबादी हो, दोस्तों आप कितने भी छोटे या उम्र में कितने भी बड़े हो सकते हो दोस्तों, लेकिन आप इस व्यवसाय का चुनाव करते हुए सफल हो सकते हो। लेकिन कब? अगर आप यह 5 बातें ध्यान में रखोगे तब। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, बेरोजगारी हटानी है, रोजगार का अवसर प्राप्त करना है और लाखों का मुनाफा इस व्यवसाय से प्राप्त करना है। क्या मुमकिन है? 100% दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना आसान है, बशर्ते अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखोगे तो। भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप रहते हो और इन 5 बातों का ध्यान से अनुपालन करते हो तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि जो आपका यह मुनाफा आपसे वहां पर खींच सके। इसलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए, 5 बातों को मिस मत कीजिए और इसका इस्तेमाल आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय में कीजिए। दोस्तों दुनिया का कोई भी व्यक्ति दोस्तों यहां पर इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकता है अगर वह इन 5 बातों को ध्यान में रखता है तो। नंबर 1 दोस्तों, सही मुर्गी के ब्रीड का चुनाव। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको पता है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय पहचाना जाता है मुर्गियों की नस्ल से। इसलिए दोस्तों मुर्गियों का सही चुनाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन पंजाब हरियाणा में चलने वाली मुर्गी की ब्रीड क्या कन्याकुमारी में चलेगी बता नहीं सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में जिस मुर्गी का बोलबाला है क्या वह मुर्गी अरुणाचल, सिक्किम में अपने को वहां पर जो है दोस्तों वहां के वातावरण में सहजता से एडजस्ट कर पाएंगी बता नहीं सकते। दोस्तों भौगोलिक परिस्थितियां अलग है दोस्तों, इसीलिए हर जिले में, तहसील में, राज्य में वहां पर आजमाई और अपनाई जाने वाली मुर्गी की ब्रीड अलग हो सकती है। कहीं देसी है तो कहीं कड़कनाथ है, कहीं डबल एफजी है तो कहीं क्वायरल है, कहीं आरआर है तो दोस्तों कहीं पर ब्लैक एस्ट्रोलॉप, व्हाइट लेग हॉर्न है दोस्तों। यानी कि अलग अलग मुर्गियों के ब्रीड का मार्केट अलग अलग हो सकता है, अलग राज्य में अलग मुर्गी वहां पर सफल हो सकती है। फिर ऐसे में दोस्तों मुर्गियों के सही ब्रीड का चुनाव कैसे करें तो देखिए दोस्तों, किसी के बातों में मत आइए, झांसे में मत आइए। आपके गांव देहात में, तहसील में और जिले में घूमिए,
वहां पर देखिए कि कौन से मुर्गियों के अंडों को, चूजों को, मुर्गे को ज्यादा दाम मिलता है, किसकी मार्केट ज्यादा है, हाथों हाथ कौन सी मुर्गी, मुर्गा, अंडा, चूजा बेचा जाता है। वहां पर बेशक उसी मुर्गी के ब्रीड का चुनाव कीजिए। कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन दोस्तों अपने मन के हिसाब से आप निर्णय लीजिए। सही ब्रीड का चुनाव होता है दोस्तों अपने यहाँ पर मार्केट कैसी है उसके अनुसार। दोस्तों राजस्थान में चलने वाली मुर्गी वहां पर असम, उड़ीसा में चलेगी ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों अपने राज्य, जिले और तहसील के वातावरण के हिसाब से जिस मुर्गी को सबसे ज्यादा मार्केट है उसका चुनाव कीजिए। दोस्तों यही आपके लिए सही ब्रीड के चुनाव के लिए सबसे बड़ी सलाह। लेकिन अगर आप सही ब्रीड का चुनाव करने में असफल हो गए तो दुनिया का कोई भी मुर्गी पालक भाई कभी भी वहां पर सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने मुर्गी पालन की सबसे बड़ी गलती कर दी होगी अगर आपकी ब्रीड गलत हो गई तो। इसलिए सफल मुर्गी पालन की नींव वहां से ही शुरू हो सकती है अगर आप सही ब्रीड का चुनाव करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अनुरोध है दोस्तों कि सफल मुर्गी पालन के लिए सही ब्रीड का चुनाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, आपको मुर्गी का चुनाव करने में तकलीफ नहीं हुई, आपने अच्छी खासी मुर्गी का चुनाव कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप मुर्गियां लाकर कहां रखोगे दोस्तों, क्योंकि भारतवर्ष में 4 माह में मौसम बदलता है, 12 माह में 12 बार मौसम करवट लेता है दोस्तों। ऐसे में कभी धूप है तो कभी छाव है, कभी ठंड है तो कभी दोस्तों तेज गर्मी है। ऐसे में दोस्तों बरसात हो या हो दोस्तों सर्दी का मौसम या जाड़े के साथ हो वहां पर दोस्तों तेज गर्मी, ऐसे में दोस्तों एक ऐसी जगह का चुनाव कीजिए कि जिस जगह को आप आसानी से वहां पर पहुंच सके, वहां पर रास्ता भी हो, साथ ही में दोस्तों उस जगह पर पहुंचने के बाद पानी और बिजली की सुविधा भी हो। ऐसी जगह का चुनाव करने के बाद उस जमीन को समतल कर लीजिए दोस्तों, एक लेवल का करने के बाद उसको वहां पर दबा लीजिए और उसके बाद ऊपर से 3 इंच का कंक्रीट डाल दीजिए दोस्तों, और उसके बाद अपना आदर्श शेड खड़ा कर दीजिए दोस्तों, कि जिस शेड के लिए सिर्फ आप लोहे का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी का इस्तेमाल 100% मत कीजिए, क्योंकि लकड़ी आने वाले 4-5 साल में खराब हो सकती है दीमक लगने के कारणवश। लेकिन दोस्तों लोहा तो सालों साल चलेगा, लकड़ी 4-5 साल के बाद खराब हो जाएंगी और उसको बेचने के लिए हमें वहां पर पर्याप्त मात्रा में इनकम भी नहीं होगी। लेकिन आज जो लोहा आपने खरीदा है 25 सालों के बाद उस लोहे को भंगार में बेचोगे तो भी दोस्तों आज से 3 से लेकर 4 गुना उसका भाव ज्यादा मिलेगा। और लोहे का शेड लकड़ी के शेड से थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन दोस्तों मजबूत भी होगा। इस शेड के बाहर से अगर आप त्रिपाल लगा देते हो, प्लास्टिक का पर्दा लगा देते हो, तो यही शेड दोस्तों बहुत ही महफूज हो जाएगा आपकी मुर्गियों के लिए, क्योंकि ना बरसात ना सर्दी दोस्तों आपकी मुर्गी को छू सकेगी। इसलिए आदर्श शेड तो होना चाहिए जहां पर बिजली हो, पानी हो, और साथ ही में दोस्तों शेड लोहे का होना चाहिए। नीचे से कंक्रीट, साइड से जाली, ऊपर से सीमेंट और टीन के पत्रों का इस्तेमाल कीजिए और बाहर से एक त्रिपाल डाल दीजिए दोस्तों। त्रिपाल डालने के बाद दिक्कत की बात खत्म हो जाएगी। प्लास्टिक का पर्दा लगवाने से जरूरत है बंद कर दो, जरूरत है खोल दो, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों तीसरी बात, यहां पर आपको समझना होगा कि मुर्गियों का पालन करना बहुत आसान है, लेकिन मुर्गियों का पालन बीमारी आने के बाद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीमारी आने से पहले दोस्तों टीके देकर हम मुर्गियों को बचा सकते हैं। क्या आपको पता है कि मुर्गी पालन के फार्म पर आने वाली महत्वपूर्ण 5 बीमारियों में नंबर 1 पर रानीखेत, 2 पर माटा, 3 पर सीआरडी, 4 पर कोराइजा, 5 पर डायरिया आती है। इन 5 बीमारियों का आपको यहां पर पूरा नॉलेज लेना होगा, इनके लक्षण जांचने परखने होंगे। इन बीमारियों को आने से पहले कैसे रोका जाता है और आने के बाद उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, यह बातें मुर्गिया फार्म पर लाने से पहले आपको सोच विचार करके रखनी होगी। इसलिए दोस्तों जैसे रानीखेत में हरी बीट होती है,
माटा बीमारी में हमारी मुर्गियों के आंखों के साइड में सूजन आ जाती है, सीआरडी में टॉयलेट सफेद होती है, डायरिया में टॉयलेट पतली होती है, कोराइजा में मुर्गियों के लीवर पर वहां पर जो है दोस्तों सूजन आ जाती है। ऐसे मुख्य लक्षणों को जांचना परखना होगा। लासोटा अगर आप पहले ही टीका देते हो तो रानीखेत से बचाव हो जाएगा। गंबोरा देते हो तो आपकी मुर्गियों का माटा बीमारी से संरक्षण हो जाएगा। सीआरडी, कोराइजा और डायरिया को रोकने के लिए स्वच्छता सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी बातों को देखकर ही दोस्तों मुर्गियों के फार्म पर बीमारी आने से पहले रोक सकते हो। लेकिन आ भी गई तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मुर्गियों को बीमारी आने के बाद कैसे पहचाना जाए और सही बीमारी का आप दोस्तों वहां पर 100% वह जांच परखने के बाद उसका सही इलाज भी कर सकते हैं। जब तक आपको डायग्नोस नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी, तब तक आप इलाज करने में असफल हो सकते हैं। इसलिए मुर्गियों के फार्म पर बीमारी आने से पहले पूरी कौन कौन सी बीमारी है उसका नॉलेज लेकर रखिए ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी। और जिस मुर्गी पालन के फार्म का मोर्टेलिटी रेट कम है दोस्तों, वह फार्म आपको आगे चल के लाखों का मुनाफा 100% कमा कर देगा। और इसके लिए दोस्तों हमने फैमिली डॉक्टर की संकल्पना शुरू कर दी है। अगर आपको 30 दिनों तक सदैव सेवा चाहिए दोस्तों तो आप सिर्फ 500 रुपये की मासिक शुल्क पर हमसे संपर्क कर सकते हो ताकि आपको कोई भी दिक्कत भरी परिस्थितियों में नॉलेज मिल सकेगा दोस्तों। इसलिए फैमिली डॉक्टर संकल्पना को अपनाइए। संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। उसके बाद दोस्तों चौथी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर इनक्यूबेटर का इस्तेमाल। ये माने कि क्या दोस्तों, चूजे निकालने वाली मशीन। क्या आपको पता है दोस्तों कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में पुराने जमाने में क्या करते थे, मुर्गी के नीचे अंडे रखकर चूजे प्राप्त करते थे। लेकिन दोस्तों ऐसे में 12-14 से ऊपर चूजे नहीं निकलते थे, उनका टीकाकरण होता नहीं था। ऐसे में दोस्तों आखिर में 2-4 चूजे ही मुर्गे और मुर्गे बनते थे। हमारा 80 से लेकर 90% तो कभी कभी 100% लॉस होता था। ऐसे में यह व्यवसाय जो है दोस्तों खास तौर पर मार्केट के हिसाब से कभी किया नहीं जाता था। लेकिन जब से दोस्तों इनक्यूबेटर का इजाद हुआ है, संशोधन हुआ है, तब से दोस्तों देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय के दोस्तों यहाँ पर वारे न्यारे हो गए हैं। और मुर्गी पालन की बात करें तो दोस्तों इनक्यूबेटर एक तो 12 माह चूजे निकाल के दे रहा है दोस्तों, और साथ ही में आप 30-40 मुर्गियों से शुरुआत करेंगे तो साल भर में आप 2-3 हजार मुर्गियों तक भी पहुंच सकते हो। इसलिए दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय में इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। और भारतवर्ष में किसी भी कोने में आपको अगर बहुत ही बेहतरीन इनक्यूबेटर सबसे सस्ते दामों पर चाहिए तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 84 21 82 62 पर, 8421826262 पर। और दोस्तों संपर्क करने के बाद इनक्यूबेटर मंगवा के हमारे साथ दोस्तों आप जुड़कर यहाँ से आगे मुर्गी पालन के व्यवसाय को सातवें आसमान पर पहुंचा सकते हो। आपको इनक्यूबेटर पहुंचाने के बाद दोस्तों सही मायने में हमारा काम शुरू होगा। दूसरी कंपनियां काम जब खत्म समझती है तब हम हमारा काम शुरू समझते हैं दोस्तों। इसलिए दुनिया में अगर आप बात करोगे तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में भारतवर्ष में नंबर 1 पर हमारी कंपनी आ चुकी है दोस्तों इनक्यूबेटर के बेचने में। इसलिए अगर इनक्यूबेटर खरीदना हो और नॉलेज पाना हो तो संपर्क कीजिए 84 21 82 62 लेकिन बिना इनक्यूबेटर के मुर्गी पालन के व्यवसाय में तरक्की करना बहुत मुश्किलों वाला नहीं तो वहां पर दोस्तों नामुमकिन है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। पांचवी और आखिरी बात दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे ज्यादा खर्चा अगर किस बात पर होता है तो दोस्तों वह बात है यहाँ पर फीड का खर्चा। दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय में जब तक आप फीड का खर्चा कंट्रोल नहीं कर सकोगे तब तक दोस्तों सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको समझना होगा कि भारतवर्ष में 3 मौसम है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि गर्मियों के मौसम में जो फीड दिया जाने वाला है वह फीड बरसात में नहीं चलेगा। इसलिए कौन से मौसम में कौन सा फीड देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेंज का इस्तेमाल करते हुए मुर्गी पालन पर होने वाला फीड का खर्चा घटाइए। अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो दोस्तों आपका हर मुर्गी का खर्चा 1 रुपये में एडजस्ट करके दे देंगे और साथ ही में दोस्तों 70 से लेकर 80% आपका खर्चा कम हो जाएगा। इसलिए आपको अगर मुर्गी पालन में फीड का खर्चा घटाना है तो तुरंत संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। अगर दोस्तों इन सुविधाओं को लेकर आप आगे बढ़ते हो तो सफलता आपसे 2 कदम दूर नहीं रहेगी दोस्तों, आप तुरंत सफलता को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन जिसको सफल होना है, लाखों का मुनाफा इस व्यवसाय के माध्यम से कमाना है, उसके लिए 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात, मार्केट के हिसाब से सही ब्रीड का चुनाव करें। दूसरी बात, मजबूत शेड बना लीजिए। तीसरी बात, पूरी टीकाकरण और आने वाली बीमारियों का नॉलेज लेकर रखें। चौथी बात, इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़िए। पांचवी बात दोस्तों, आपको फीड का खर्चा 80% कम करना होगा तो ही दोस्तों सफलता आपके कदम चूमेगी।
लेकिन इन पांचों बातों को आपको सही गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हम तैयार है दोस्तों भारतवर्ष में दुनिया के सबसे बेहतरीन 500 फार्म तैयार करने के लिए। और इस योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कर सकते हो 84 21 82 62 62। सिर्फ 500 रुपये की मासिक फीस है दोस्तों, जिसमें आपकी हर दिक्कत हमारी हो जाएंगी और हर दिक्कत का सोल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। क्या आप इस व्यवसाय से जुड़कर अपना फार्म लाखों का मुनाफा प्राप्त करने के लिए दोस्तों समर्पित करना चाहोगे? हम तो आपके लिए तैयार है। अगर आप तैयार हो तो दोस्तों संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। सिर्फ 500 जनों का चुनाव भारतवर्ष से किया जाएगा। क्या आप भाग्यवान मुर्गी पालक बनना चाहते हो तो तुरंत संपर्क कीजिए दोस्तों। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से दूर या वंचित नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो दोस्तों आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।